नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 3.6 के लिए जाएंगे, जहां पर हमें फैक्टराइजेशन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। मिल यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही मिलेंगे। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसकी डिग्री मैक्सिमम पावर कितना हो 2, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + x - 1। अच्छा, इससे पहले एक बात याद रखिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² + bx + c। जब आगे आप 10th में जाएंगे वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि a और c से मल्टीप्लाई करना होता है। a और c का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली a इंटू c में कोई बदलाव नहीं आएगा, डायरेक्ट c का वैल्यू रख देंगे वहां पर। लेकिन अगर a का वैल्यू अलग है, c का वैल्यू अलग है, तो वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, ए और सी का जो मल्टीप्लाई हुआ इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे। मैं ले लेता हूं यम और यन, इनके ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर हमें बी मिल जाए। ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर हमें बी मिले, और फिर इन जो दो टुकड़े मिले हैं इनको मेन इक्वेशन, मेन पॉलिनोमियल में हमें बैलेंस करके लिख देना होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2x² + x - 1। a है मेरे पास 2 और c है मेरे पास -1, तो 2 × -1 की वैल्यू हो जाएगी -2। अब -2 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको प्लस और माइनस करने पर -2 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने। टुकड़े का मतलब यहाँ पर है फैक्टर्स। -2 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे +1x आए, +1 आए। यहाँ पर है +1, वेरिएबल फिलहाल ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पर है +1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा, अगर 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा मैं तो मुझे 1 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस है इसलिए अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर साइन कैसे देना है हमें। सिंस b के पास प्लस साइन है, b के पास प्लस साइन है, इसलिए बड़े वाले को प्लस साइन मिलेगा और हमें यहाँ पर माइनस चाहिए। तो एक प्लस है और माइनस आना चाहिए, तो प्लस माइनस होकर ही माइनस आता है, इसलिए इसके पास माइनस की साइन होगी। आप एक बात ध्यान रखिए कि जो b का वैल्यू है प्लस में है तो बड़ा वाला प्लस में होगा, b का वैल्यू माइनस में है तो बड़ा वाला माइनस में होगा, और इस साइन के अकॉर्डिंग हम दूसरे वाले नंबर का साइन मैनेज करेंगे। चलिए अब इनको मेन पॉलिनोमियल में लेकर आते हैं। तो 2x² फर्स्ट टर्म जो है सेम होगा। ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम क्या करेंगे, इसके टर्म में लिखेंगे, मतलब +2x और -x को बस x भी लिखूंगा तो भी चलेगा, -1। अब दो का पेयर। स्टेप्स याद रखिए, ये स्टेप्स कॉमन है सबके लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, तो एक तो 2 दोनों के पास है और x दोनों के पास है, तो 2x कॉमन है। 2x² में से 2x बाहर निकला तो बचेगा बस x, बीच में है प्लस। 2x बाहर चले गया पूरा तो यहाँ बचा 1। फिर ध्यान रखिए यहाँ पर जो साइन है हम वही लेकर चलेंगे, 1 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और हमें दिख रहा है कुछ कॉमन नहीं है, 1 है, 1 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर बाहर माइनस हो गया है तो इसकी साइन अंदर बदलेगी, हो जाएगा +x। बाहर माइनस हो गया है तो अंदर की साइन बदलेगी, हो जाएगा +1। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो दोनों ब्रैकेट होने वाले हैं एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं उनकी वैल्यू। तो जो सेम ब्रैकेट है उनको एक बार लिख दिया, x + 1, और ये जो नंबर्स हैं बाहर वाले 2x और -1 इनको मिलाकर एक ब्रैकेट और बना दिया हमने। तो 2x² + x - 1 का फैक्टर है मेरे पास x + 1 और 2x - 1। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को रिप्ले करके देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आप। ठीक है, अगला पॉलिनोमियल मेरे पास है 2m² + 5m - 3। ठीक है, चलिए a कितना है मेरे पास 2 और c कितना है मेरे पास -3, तो 2 × -3 करेंगे तो आंसर आएगा -6। -6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पे +5 है,
तो 6 1 जा 6। सिंस b के पास प्लस है इसलिए बड़े वाले के पास प्लस और यहाँ पर माइनस चाहिए, तो 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होगा तो ही ऊपर माइनस आएगा। तो चलिए 2m स्क्वायर प्लस 5m को हम इसके टर्म में लिखेंगे तो प्लस 6m माइनस 1m माइनस 3। दो का पेयर करेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो 2 कॉमन है और एक m कॉमन है, तो 2m बाहर आ गया, एक m बच गया, प्लस यहाँ पर से m तो बाहर चले गया है और 3 2 जा 6 होता है तो अंदर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बाहर माइनस है तो बाहर माइनस ले लिया मैंने, कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ध्यान रखिए इस बात का, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था बाहर माइनस साइन है तो अंदर की साइन बदलेगी, माइनस हो जाएगा मेरा प्लस और माइनस हो जाएगा मेरा प्लस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 ब्रैकेट सेम आया तो उसको एक बार लिख देंगे हम और 2m माइनस 1 को मिलाकर एक ब्रैकेट, ये इतना इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसके अंदर, तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे यहाँ पर। मेरे पास a है 12 और c है 77, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 77 इंटू 12, 7 2 जा 14, 15, 7 7 4 2 9 924। अब 924 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 61 है, तो मेनली हम फैक्टर के लिए जाएंगे तो 12 का फैक्टर होता है मेरे पास 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 77 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 11। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 फैक्टर हैं 924 के, इसमें से हमें नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो एक कॉम्बिनेशन देखिए 11 3 जा 33 और 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अगर मैं 33 और 28 को प्लस करता हूँ मेरा 61 आएगा। ठीक है, और दोनों नंबर प्लस में ही रहेंगे क्योंकि हर कोई प्लस में यहाँ पर है। तो फैक्टर क्या बना मेरा 12x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 28x प्लस 77। दो के पेयर करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज आपके लिए समझना जरूरी है, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स के फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 का टेस्ट क्या होता है, 3 का टेस्ट क्या होता है, 5 का टेस्ट क्या होता है, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है। क्या कॉमन दिख रहा है हमें? एक तो x कॉमन है और क्या कॉमन है 3 4 जा 12x प्लस और ये हो जाएगा 11 3 जा 33, तो 4x प्लस 11 हो गया। यहाँ पर कॉमन है मेरे पास 7 4 जा 28 हो गया प्लस 7 11 जा 77 हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए मेरे पास। तो 4x प्लस 11 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 7 एक ब्रैकेट में। फोर्थ क्वेश्चन हमने फर्स्ट जैसा किया है सेम है वैसा ही, तो डायरेक्ट हम 5th और 6th के लिए जाएंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ा सा अलग है, रूट आया है। तो रूट का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे कि 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। ये बात याद रखिए आप, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। ये क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको कॉमन लेने में इजी हो। तो मेरे पास और भी देखेंगे तो यहाँ पर a है मेरे पास √3, c है मेरे पास √3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। और 3 के ऐसे तो फैक्टर करने हैं मुझे जिनको प्लस माइनस करने पर 4 आए, तो 3 1 जा 3 और प्लस में है तो हर कोई प्लस में होगा, तो फैक्टर बनेगा मेरे पास √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस √3। यहाँ पर क्या कॉमन है? दो का पेयर क्या कॉमन है? मैंने बताया कि 3 को मैं √3 इंटू √3 ले सकता हूँ और √3 आगे भी है तो √3 यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी √3 और x कॉमन ले लिया, x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो √3x कॉमन हो गया। क्या बचा? तो x बचा और यहाँ पर क्या बचा? तो √3 बस, क्योंकि x बाहर आ गया है और 3 में से एक √3 बाहर चले आए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है और x प्लस √3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो x प्लस √3 और इनको मिलाकर एक ब्रैकेट √3x प्लस 1। ठीक है, इजी था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक आया था इसके अंदर √3 का, उसको समझना था आपको बस। यहाँ पर देखिए हाफ आ रहा है। ठीक है,
तो हाफ से डरना नहीं है। ए है मेरे पास हाफ और बी सी है मेरे पास 4, तो हाफ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 2। याद रखिए हाफ मतलब होता है आधा हो जाना, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ मतलब आधा, तो 4 का आधा कितना है मेरे पास 2। 2 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पर -3 आना चाहिए, तो 2 1 सा 2, ठीक है। और यहाँ पर b के पास माइनस, इसलिए बड़ा वाला माइनस होगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पर तो प्लस चाहिए, लेकिन तो प्लस कब आएगा, जब माइनस माइनस होगा तब प्लस आएगा, इसलिए भी क्या होगा -1, इसलिए -2 -1 करेंगे तो -3 आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ये जाएगा हाफ x स्क्वायर -3x से लिखूंगा -2x -1x प्लस 4। क्या दोनों का पेयर करने के बाद देखूंगा क्या कॉमन है यहाँ पर। तो अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैं हाफ कॉमन ले सकता हूँ, मैंने हाफ और x को कॉमन ले लिया। यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि ए वाला सेक्शन अब ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरा हाफ x स्क्वायर -2x, ठीक है। मैं हाफ x स्क्वायर -4x अपॉन 2 लिख सकता हूँ इसको। मैंने क्या किया, नीचे बाई 2 लाने के लिए मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस केस में अगर हाफ कॉमन लेता हूँ तो x स्क्वायर -4x मेरे पास बचता है। सेम काम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, हाफ कॉमन ले लिया मैंने, तो हाफ कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचता है बस x, ठीक है। और यहाँ बचेगा मेरे पास -4। समझ में आ रही है बात, क्योंकि जब 2 अंदर हाफ अंदर जाएगा इस वैल्यू को 4 को 2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ध्यान देना इस बात के ऊपर। फिर बाहर माइनस है, अंदर के साइन बदलेंगे, माइनस बन गया मेरा प्लस और प्लस बन गया मेरा माइनस, तो x -4 एक सेम ब्रैकेट है और हाफ x -1 कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मेरा फैक्टर हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस आप प्रैक्टिस करिए और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमें 10th में फिर से लगने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।